अद्दर्सु सामिनु, आठवां सबक। दर्स का माना सबक, सामिन का माना आठवां, आठवां सबक। जुमला फेलिया का बयान। जुमला याद है, हमने वो शुरू में जुमले की चार किस्में पढ़ी थी। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। तो जुमला फेलिया क्या पढ़ा था हमने? जिसका पहला जुज फेल हो। ये आज इसकी तफसील आ गई पूरी। वहां तो एक शार सा बस थोड़ा सा बताया था उन्होंने, पूरी तफसील आज पढ़ते हैं हम। जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। काल अल्लाहु, ये एक जुमला है। काल अल्लाहु जुमला मुरक्कबे ताम का दूसरा नाम है ना, तो ये मुरक्कब है। काला एक है और एक अल्लाह इसमें जलालत है, दो मिल के मुरक्कब हो गया, तो ये एक जुमला है। इसका माना है अल्लाह ने फरमाया। काल अल्लाहु, काला का माना होता है कहना, फरमाना। जैसे इसका माना बोलना या कहना है, क्योंकि रब की बात है तो हम अदबन फिर कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। अब ये है जुमला फेलिया, क्योंकि इस जुमले का जो पहला जुज है ना वो कौन सा है? पहला कौन सा जी? काला फेल है, ये फेल माजी है, ये असल में है कावाला, फिर बने काला। पहले क्या था? ये अली पहले वाव था, फिर इस वाव को अली से बदला, ये कायदे इंशाल्लाह आगे आएंगे। तो यूं काला बन गया, तो ये पहला जुज फेल है, दूसरा जुज इसम है। दूसरा जुज अल्लाह है ना, ये इसम है। तो पहला जुज अगर फेल हो तो उसे कहते हैं जुमला फेलिया। दूसरी मिसाल, कुतिबा सौमुन, ये भी जुमला फेलिया, क्योंकि इसका पहला जुज है कुतिबा और कुतिबा फेल है। काताबा कुतिबा ये फेल है, तो पहला जुज फेल हो तो उसको कहते हैं जुमला। इसका माना है कुतिबा सौमुन, रोजा फर्ज किया गया। रोजा कुतिबा फर्ज किया गया। कवायदो फवाइद, नंबर एक, जिस इस्म आगे ब्रैकेट में लिखा है यानी वो जाहिर हो या ज़मीर हो, वो इस्म होना चाहिए, क्योंकि इस्म जाहिर भी होता है और इस्म ज़मीर भी होता है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि इसमें ज़मीर के अलावा बाकी सारे अस्मा को इसमें जाहिर या मुज़र कहते हैं। याद है ना, इसमें इस्म होना चाहिए, चाहे वो इसमें जाहिर है चाहे वो इसमें। जिस इस्म की तरफ फेले मारूफ की इसनाद हो उसे फाइल कहते हैं। जिस इस्म की तरफ, दुहराएं आप, दुहराएं। मिसाल क्या है? ये देखें बोर्ड को जरा देखें। लामा आ फेल है, ये इसका फाइल है, लेकिन हमने अब समझना कि ये फाइल कैसे है। फाइल की हमने तारीफ ये पढ़ी है कि जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की, आप जरा बोर्ड देखें मेरी तरफ, बोर्ड देखें। ये लामा फेल है मारूफ, एक फेल मारूफ होता है एक फेल मजहूल होता है, ये मारूफ है। जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की इसनाद हो, इसनाद का माना होता है निस्बत, ताल्लुक कह लें। अब देखें ये अल बार को इसम है ना, इसम की अलामत इसमें कौन सी है? मुर्रबी लाम है ना, इसम है। जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो उस इस्म को फाइल कहते हैं, इसलिए इसे फाइल कहते हैं। निस्बत कैसे है वो समझेगा। लामा का माना है चमकना, चमका वो। आगे अल बर्क, अब माना है बर्क का माना होता है बिजली, बर्क का माना क्या है? लामा अल बर्कु, बिजली चमकी। तो ये जो लामा का माना चमकना, ये लामा फेल है ना। तो जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो, चमकने की निस्बत इसकी तरफ है। चमका कौन है? बिजली। तो चमकने की निस्बत इस बर्क की तरफ है, लिहाजा जिसकी तरफ फेल मारूफ की निस्बत होती उसे फाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल बार को क्या है? इसकी तरकीब यूं होती है, लामा फेल, अल बार को इसका
फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। खबरिया भी होता है ये, क्या कहते हैं इसे? जुमला। फिर एक दफा दोहराए, लामा अल बार को इसका फेल अपने, कौन सा जुमला हुआ? खबरिया हुआ। बात समझ आई? एक और मिसाल इसकी तरफ, ये इससे और आसान हो जाएगी। ये देखिए, ये है दाराबा और ये है लफ्ज़ ज़ैद। दाराबा क्या है? फेल। क्या है? फेल। और ज़ैद है इसका, लेकिन ये हम पहले समझेंगे फिर फाइल कहेंगे। ऐसे एक तो है ना, मैं कह रहा हूँ फाइल है, एक है आप समझे तारीफ के मुताबिक के, तारीफ के मुताबिक ये फाइल बनता भी है कि नहीं। तारीफ हमने ये पढ़ी कि जिस इसम की तरफ, ज़ैद इसम है, ज़ैद इसम है, कौन सी अलामत है? तनवीन। जिस इसम की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो, ये है फेल दाराब है। इसका माना मारना, मारने की निस्बत है ज़ैद की तरफ। इसका तर्जुमा है ज़ैद ने मारा। मारने का ताल्लुक किसके साथ हो रहा है? निस्बत का माना ताल्लुक भी आसान कर सकते हैं। मारने का ताल्लुक ज़ैद के साथ हो रहा है, लिहाजा ज़ैद है फाइल। क्योंकि फाइल की हमने तारीफ ये पढ़ी है कि जिस इसमें ज़ाहिर या ज़मीर की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो, उसे ये फाइल है। अब तरकीब कोई एक बंदा करे ताकि जरा क्लियर हो जाए। फेल इसका फाइल, फेल का फाइल होता है ना, तो यूं बोले इसका फाइल। जुमला समझ आ गई शायद? आगे देखिए। अच्छा, एक दूसरी मिसाल इन्होंने दी, वो भी समझ ली, वो ज़मीर की मिसाल है, किस तरह करें। दूसरी मिसाल इन्होंने दी ना, अल बारकु लामा, बर्क पहले ले आए। यहां इन्होंने पता क्या, क्योंकि इन्होंने जो तारीफ की क्या कहा था, वो इस्म आगे ब्रैकेट में था जो जाहिर हो या ज़मीर हो। पिछली जो मिसाल थी ना, अल बारकु लामा अल बारकु, लामा अल बारकु, वो बर्क था इसमें जाहिर। ये मिसाल है ज़मीर की। इसकी तरकीब पता क्यों नहीं? ये जुमला फेलिया नहीं बनना यूं, पहले ये लफ्ज, क्योंकि पहला जो इसम है ये तो बनेगा मुब्तदा, ये जुमला इसमें बनना है। ये अगला फेल है, लामा क्या है? फेल के लिए फाइल जरूरी होता है। फेल ने जहां भी आना है ना, उसका फाइल होता है। लफ्जों में होगा तो जाहिर कह देंगे, लफ्जों में नहीं है तो उसके अंदर से ज़मीर निकालेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे फाइल पता कौन है? इसके अंदर एक हुआ ज़मीर है छुपी हुई, ये लफ्ज है हुआ, इसके अंदर छुपा हुआ है। लामा का माना पता क्या है? वो चमका, वो, ये माजी है ना, हमने कल पढ़ी भी, ये माजी मुतलक है। उसमें ज़माना माजी में मुतलक काम होता है। वो चमका, अभी चमका, बहुत पहले चमका, इससे कता नजर, बस वो चमका, ये कल हमने पढ़ी है, माजी मुतलक है ये। अच्छा, वो चमका, ये वो किसका तर्जुमा है? इसके अंदर जो हुआ है ना, लामा का माना तो सिर्फ चमकने है, ये वो किसका तर्जुमा मैंने किया? हुआ का। अगर हुआ यहाँ कोई लफ्ज आल बार को लिखा होता फिर हुआ नहीं होना था, फिर वो फाइल बनना था, फिर हमने कहना था बिजली चमकी, फिर ये नहीं कहना था वो बिजली, फिर कहना था बिजली चमकी। अब चूंकि यहाँ पे आगे कोई फाइल आई को नहीं, ये लफ्ज मैंने इसके अंदर से निकाला सिर्फ समझाने के लिए लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं। ऐसे है, अल बार को लामा, अमन अल बार को बिजली, लामा वो चमकी, बिजली वो। यहां पर लामा फेल की निस्बत वो हुआ की तरफ हो रही है, वो जो इसमें ज़मीर इसके अंदर है ना, उसकी तरफ हो रही है। और वो ज़मीर जो है ना, उसने लौटना इसकी तरफ है, बरक की तरफ। ज़मीर जो होती है ना, मैंने आपको पहले बताया था, बल्कि आपने अभी भी पढ़ा, जब वो सिफत जुमला होती है तो उसमें एक ज़मीर का होना जरूरी है। ऐसे ये भी एक कायदा अगले सबक में आ रहा है, इससे अगले में, कि जब मुब्तदा की खबर जुमला हो तो उसमें भी एक ज़मीर का होना जरूरी है। ये मुब्तदा है ना, ये बनने इसकी खबर जुमला होकर, इसमें भी ज़मीर का होना जरूरी है, जिसके मुताबिक होगी। देखिए, हुआ ज़मीर है वाहिद की, मुज़क्कर की, वाहिद भी हो सकती, जुमला भी हो सकती। हुआ ज़मीर वाहिद की है,
फिर तस्निया की, जमा की, वाहिद किया। और मुजक्कर किया कि मुन्नस की? क्योंकि मुन्नस की आती हिया, मुन्नस की क्यों आती है हिया? ये हुआ मुजक्कर के लिए, मर्द हो तो उसके लिए हुआ बोलते हैं। मसलन मैं कहूँ ना आपको, तो मैं यूं कहूंगा हुआ राजुल, वो मर्द है, हुआ राजुल वो। औरत होगी तो कहेंगे हिया, हिया इमरातुन, हिया वो औरत है। तो ये हुआ मुजक्कर की है। और फिर वाहिद भी है, इसने लौटना है इसकी तरफ। अल बारकु मुजक्कर है कि मुन्नस? क्योंकि इसके आखिर में कोई भी तानीस की अलामत, तानीस की अलामतें कितनी थी? कोई भी नहीं है। और ये वाहिद है, तस्निया जम है, क्योंकि इसमें तस्निया और जमा की अलामत कोई नहीं है। यानी ये आपने सोचना कैसे कि वाहिद है, उसके आखिर में देखे तस्निया की अलामत है या जमा की अलामत है तो तस्निया या जमा कह दे, नहीं है तो वाहिद कह दे। समझ आई? तो यहाँ पे अल बरकुल लामा का तर्जमा क्या होगा? बिजली वो चमकी। अब ये लामा फेल इसके अंदर हुआ फाइल है, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर इस मुब्तदा की खबर है। ये जुमला पूरा होकर इस मुब्तदा की खबर है। ये अभी ना इसको ना मतलब संजीदा लें कि परेशान ना हो जाए कि लंबी हो रही बात। अगले सबक में आ रहा है जुमला, इसमें हम उसी में करेंगे। फिलहाल जुमला फेलिया कि आज आपने समझनी है। कायदा नंबर 2, और जिस इस्म की तरफ फेल मजहूल की इसनाद हो उसे नायब फाइल कहते हैं। जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो उसे फाइल, और जिस इस्म की तरफ फेल मजहूल की निस्बत हो उसे, जैसे सुमी या सऊत। ये देखें, इधर देखें मेरी, ये एक है सामी आ जईदुन, एक है सुमी आ असौत। आ सकता है, थोड़ा सा समझ मुश्किल है। ये हमने कल पढ़ी थी माजी मुतलक, माजी मुतलक मस्दर से बनती, कल हमने पढ़ा ना। मस्दर के पहले और तीसरे फा कलमा और लाम कलमा को फतह दे, दरमियान वाले को बाप के मुताबिक हरकत दे। कल वाला गुज़न में आ रहा है, फा कलमा और लाम कलमा को फतह दे, दरमियान वाले को बाप के मुताबिक हरकत दे, तो माजी मुतलक बन जाती है। सम उन मस्दर था, हमने फा कलमा सीन और लाम कलमा इन दोनों को फतह दिया, बीच वाले को बाप के मुताबिक हरकत दे जहां कसरा आती है, तो सामिया माजी मारूफ बने, माजी मुतलक मारूफ। ये मजहूल, मजहूल यूं होती है, मारूफ जो है ना उसके पहले को जम्मा दे, दूसरे को कसरा दे, तीसरे को वैसे छोड़ दे, ये मजहूल बन जाती है। मजहूल आसान है, दाराबा है ना, दाराबा ये मारूफ है, इसका मजहूल कैसे बनेगा? दूरी बा, आसान से। ये दाराबा है, इसका मजहूल आपने पहले को जम्मा, दूसरे को कसरा, तीसरा वैसे दूरी बा। फाताहा से, नासारा से, आराफा से उरीफा, आराफा से कारूमा से कुरीमा, हासिबा से, दाखला से, हामिदा से, समझ रहे? तो मजहूल ये अब हमने समझना ये है कि जिस इस्म की तरफ फेले मारूफ की निस्बत की जाए उसे फाइल, और जिसकी तरफ ये मजहूल है इसकी निस्बत जिसकी तरफ होना ये नायब फाइल कहलाता है। सामिया का माना सुना, जैदुन जैद ने, सुमिया का माना सुना गया। मारूफ का माना होता है मसलन सामिया अकेला होना, जिसका माना सुना उस एक मर्द ने, और इसी का मजहूल बनाए सुमिया, अमाना सुना गया वो एक मर्द, मजहूल। अब जरा समझे जो भी हमने तारीफ पढ़ी, जिस इस्म की तरफ फेल मारूफ की निस्बत हो उसे कहते हैं फाइल, ये फाइल है, और जिस इस्म की तरफ फेल मजहूल की निस्बत हो उसे कहते हैं नायब फाइल। ये क्या है? नायब फाइल। ये क्या है? और ये तरकीब क्या होनी है? सामिया फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, सुमिया फेल अपने नायब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। जुमला एक ही है, बस ये नायब फाइल है, फाइल नहीं। देखे ना इसका, देखिए ये भी तो बात समझे। आवाज सुनी गई, फाइल है ही को नहीं, सुना किसने है? मजहूल में फाइल असल में होता ही नहीं है। असल फाइल एक होता है फेल, फेल कहते हैं काम को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। ये तो पता है ना आपको, फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं
करने वाले को। सामिया फेल है, सुनना फेल है, और जैद ने सुनने वाला काम किया, ये फाइल हो गया। सुमिया फेल मजहूल है, इसका फाइल होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ लफ्ज क्या हमने लाए, सौत। सौत का मान होता है आवाज। आवाज सुनी गई, आवाज ने किसी को नहीं सुना, आवाज को सुना गया, सुनने वाला पता ही कोई नहीं, क्योंकि ये मजहूल है। मजहूल में नहीं होता फाइल, फाइल होता तो फिर यूं होता, फर्ज करें फिर मारूफ होता ना, हम यूं कहते सामिया जैदुन, आगे यूं लगा देते सौतन, जैद ने आवाज को सुना। ये फिर ये फाइल, ये मफूल। मफूल वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। तो मजहूल वो है कि जिसकी निस्बत फेल वो इसम जिसकी तरफ फेले मजहूल की निस्बत की जाए उसे कहते हैं नाइब फाइल। आगे देखिए कायदा नंबर 2, फेल के बाद अगर कोई, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा, फेल के बाद अगर कोई ऐसा इसम हो जो फाइल या नाइब फाइल बन सकता हो तो वही फाइल या नाइब फाइल होगा। जैसे दाराबा ज़ैदुन, दाराबा फेल है, बोले इसके बाद एक किस्म है कौन सा, ये इसका फाइल बन सकता है, लिहाजा यही फाइल है इसका। दूरीबा ज़ैदुन, दूरीबा फेल मजहूल है, इसके बाद एक किस्म खड़ा ज़ैदुन, ये इसका नायब फाइल बन सकता है, फेल मजहूल का नायब फाइल होता है, तो यही नायब फाइल है। वरना, वरना का क्या मतलब है, अगर फेल के बाद कोई ऐसा इसम ना हो जो फाइल या नायब फाइल बन सके, पिछले जुमले के साथ है ना, वरना ठीक है ना, पिछला जुमला था कि अगर फेल के बाद ऐसा इसम है जो फाइल या नायब फाइल बन सकता है तो वही इसम फाइल या नायब फाइल है। वरना यानी अगर फेल के बाद ऐसा इसम ना हो तो फिर फेल में मौजूद जमीर को फाइल या नायब फाइल बनाएंगे। जैसे ज़ैदुन नासारा, यहाँ फेल कौन है, नासारा। ज़ैद तो इसम है ना, फेल कौन है, नासारा के बाद कोई इसम है ही नहीं। जब फेल के बाद कोई इसम नहीं है तो अभी हमें कहता ये बताया गया कि फिर फेल के अंदर से ज़मीर को फाइल बनाए, समझ रहे। अब हम चूंकि नासारा फेल मारूफ है तो हम इसके अंदर से हुआ ज़मीर को फाइल बना लेंगे। दूसरी मिसाल है ज़ैदुन नुसीरा, नुसीरा फेल मजहूल है, इसके बाद कोई इसम है नहीं ना, इसके अंदर से हुआ ज़मीर को नाइब फाइल बनाएंगे, क्योंकि मजहूल का नाइब फाइल होता है, मारूफ का फाइल होता है। और समझ आई है कि नहीं आई। कायदा नंबर, बोले हैं आप तो थका मैं होता हूँ, मेरा गला ही नहीं सही, मेरे पानी का इंतजाम है बोल रहा हूँ ऐसे ही जुम्मे से अगले से एंड हो गई, बत्ती भी गई और आप बोले नहीं रहे, आप तो घंटे डेढ़ के लिए आते हैं। कायदा नंबर, फाइल और नायब फाइल दोनों हमेशा मरफू होते हैं। मरफू समझते हैं, जिस पर पेश होती है जम्मा, मरफू। मजमूम नहीं जिसे कहते हैं, जम्मा वाले को मजमूम कहते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बनाया हुआ था कि पेश को जिस तरह जम्मा कहते हैं रफा भी कहते हैं, तो रफा वाले को मरफू, यानी जिसके ऊपर पेश हो उसे मरफू भी कह सकते हैं, मजमूम भी कह सकते हैं। तो फाइल और नायब फाइल दोनों हमेशा क्या होते हैं, पिछली जितनी भी मिसालें हमने पढ़ी हैं सब में आप देख सकते हैं, दाराबा ज़ैदुन, ज़ैदुन फाइल है ना, और ज़ैद मरफू है कि नहीं। ओ पहली मिसाल काल अल्लाहु, काला फेल था, अल्लाह इसमें जलालत फाइल है, मरफू है कि नहीं, इसमें जलालत पे पेश है ना। तो फाइल भी मरफू होता है, नायब फाइल भी। ये एक आसान सी निशानी है आपके पास, फाइल या नायब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। फाइल या नायब फाइल अगर यानी फाइल चाहे वाहिद है, चाहे तस्नीया है, चाहे जम है जाहिर, जमीर नहीं है, तो फेल ने वाहिद ही आना, फेल ने तस्नीया नहीं आना, उसके मुताबिक नहीं आना। फेल ने, मिसाल क्या है, कामा क्या है, फेल, कामा क्या है, और आगे ज़ैदुन इसका। अभी हमने पढ़ा ना फाइल और नायब फाइल हमेशा मरफू होते हैं, ज़ैद मरफू है,
अच्छा, इन्होंने कहा जब फाइल इसमें जाहिर हो, वालादुन जाहिर है कि ज़मीर है? इसमें जाहिर है, ज़मीर तो वो हुआ हुमा वगैरह हमने पढ़ी नहीं, उसका भी एक पूरा सबक है ज़मीरों का, लेकिन ये इसमें जाहिर है कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है। कामा वाहिद है, कामा ना वाहिद का पहला सीगा है, तस्निया का आता है कामा, जमा का आता है कामू, समझ रहे? तो ये वाहिद ही आना है। अगली मिसाल देखें, कामा वाला दानी, यहाँ फेल कौन है? फाइल कौन है? वाला दानी। यहाँ जो फाइल है वो है तस्निया का सीगा, दो बच्चे। इन्होंने कहा लेकिन है इसमें जाहिर, तो जब फाइल इसमें जाहिर होना तो फेल वाहिद ही रहता है, वो फाइल के मुताबिक नहीं होता, पीछे कामा ही रहने। तीसरी मिसाल, कामा औलादुन, फेल कौन है? फाइल कौन है? औलाद के जमा, वलद की सालिम के मुकस्सर, कैसे भला? वाहिद से जब जमा बनाई तो वाहिद के कलिमा के हुरूफ की तरतीब बाकी टूट गई, आगे पीछे हो गए, ये जमा मुकस्सर होती है। फाइल है जमा तो फेल हमेशा वाहिद, क्योंकि फाइल इसमें जाहिर है। तो जब फाइल इसमें जाहिर हो, चाहे वो वाहिद है, चाहे वो तस्नी है, चाहे वो जम है, फेल ने हमेशा वाहिद रहने। तीनों मिसालों में काम है एक ही तरह का। वैसे चूंकि औलाद जम है ना, तो ये लगता है कि इसके मुताबिक अगर होता तो यूं होता, फिर काम अगर मुताबिक होता तो, लेकिन चूंकि कायदा ये अरबी का कि जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा, बात समझ आई है? इन तीनों की तरकीबें अगर आप एक एक कर दें तो जरा रिपीट हो जाए। कामा फेल वाला इसका फाइल, कामा का फेल अपने फैल से मिलकर जुमला फेल या तब्दिया हुआ। दूसरी भी और कर, कामा फेल, आप दोनों भाई चाय नहीं। कामा फेल और वाला दाने इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेल या तब्दिया। जी शाह साहब को मौका। कामा फेल, फेल आगे औलादुन, क्या लफ्ज है? औलादुन, इसका फाइल, फेल अपने फाइल, जुमला फेल या खबरिया। आप दोहराएंगे दोबारा, ठीक है? फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया, समझ आ गई है? इसमें एक सवाल नहीं आपने पूछा, एक सवाल बनता है इन तीन मिसालों में से। बीच वाली मिसाल में एक सवाल है, वो आप में से किसी ने पूछे नहीं। हाँ, हमने ये पढ़ा है कि फाइल और नायब फाइल हमेशा मरफू होते हैं, मरफू। ये हमने पूछा ही नहीं है कि कामा वाला दानी, ये वाला दानी को फाइल तो कहा है, लेकिन ये तो मजरूर है। हाँ जी, इसका जवाब ये, कामा वाला दा। सवाल ये था कि कामा है फेल और ये है इसका फाइल, और कायदा ये है कि फाइल हमेशा, तो यहाँ तो फाइल मजरूर है, जेर नहीं आई हुई, तो उसका जवाब ये है कि असल में ये जो फाइल है ना वाला दान, ये फाइल है तस्निया का सीगा। तो तस्निया की हालत रफी, यानी तस्निया को जब मरफू पढ़ना हो ना पेश के साथ, तो यूं ही पढ़ते हैं। वो जो पेश आती है ना, पेश, फाइल हमेशा मरफू होता है पेश के साथ। वो होता है जब फाइल हो वाहिद या जमा मुकस्सर, दो चीजें, जब फाइल मुफरद हो या जमा मुकस्सर हो, उस वक्त उस पर पेश आएगी, वो जो पेश होती है जिसको हम पेश कहते हैं। और अगर फाइल है तस्निया तो फिर उसकी पेश यूं होती है, अलिफ और नून मकसूर, ये उसकी पेश होती है औलादुन। अगर इसकी जमा आती ना, अगर इसकी जमा हम बनाए जमा सालिम वाला दून, तो वो भी फिर उसकी हालत भी वाव नून से आती है, पेश वाली हालत वाव नून से आती है। तस्निया की ऐसे आती है, यानी ये आप ये कहेंगे कि ये मरफू ही है, ये
क्योंकि यहाँ पर जो फाइल है ना वो है तस्निया का सीगा। अगर ये होता ना वाहिद तो फिर इस पे यूं पेश आनी थी। तस्निया की पेश वाली सूरत यूं लिखते हैं, सॉरी वाहिद की, और तस्निया की पेश वाली सूरत यूं लिखते हैं, और जमा सालिम की पेश वाली सूरत यूं लिखते हैं सालिहूना। ये भी पेश वाली सूरत, लेकिन ये जमा सालिम की। बात समझ आइए कि मुश्किल हो रही है। जो वाहिद है, वाहिद उसकी पेश वाली सूरत, यानी जहां उस पे पेश पढ़नी हो, जम्मा पढ़ना हो, वो जम्मा वही लिखते हैं जिसको हम जम्मा समझते हैं, वाला दुन। और अगर तस्निया का सीगा हो तो उस पे पेश पढ़नी हो तो उसको इस शक्ल में पढ़ते हैं। उसकी पेश यूं होती है कि उसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर आता है, इसी को वो पेश कहते हैं तस्निया के लिए, वाहिद के लिए ये नहीं, तस्निया के लिए। और अगर जमा है और उस पे आपने पेश पढ़नी है, वो फाइल बन रहा है और फाइल तो मरफू होता है, तो मरफू पढ़ना है तो उसको फिर क्यों पढ़ेंगे सालिहूना, आखिर में वाव और नून मफ्तू, वाव और। कोई आपसे पूछेगा कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये मरफू है, वाव साकिर नून मफ्तू सालिहूना। आपसे कोई पूछे कि सालिहूना यहाँ मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, आपने कहना मरफू। ये ना हो कि आप नून मफ्तू देख के आप कह रहे मफ्तू है, क्योंकि ये जमा है और जमा क्या रफा लिखे ऐसे जाता है। बात समझ आइए। मजीद इंशाअल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगला कायदा नंबर 5, चौथे का भी एक हिस्सा बाकी है, और इसमें जमीर हो, कौन भला, फाइल या नायब फाइल। अगर तो इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है, लेकिन अगर फाइल या नायब फाइल इसमें जमीर हो तो फेल उस जमीर के मर्जे के मुताबिक आएगा। फेल उस जमीर के मर्जे, मैंने आपको 2-4 बार समझाया, जिसकी तरफ जमीर लौट के आती है ना वो मर्जे होता है। जैसे अभी हमने मिसाल लिखी थी ना, अल बारकु लामा, तो मैंने आपको कहा लामा के अंदर हुआ है, और हुआ का मैंने यूं इशारा तीर बनाया था पीछे बारक की तरफ। मैंने कहा देखो हुआ भी वाहिद है और मुजक्कर है, और अल बरक भी वाहिद है और मुजक्कर है। तो जमीर जिसकी तरफ लौट के जाती है, जमीर से जो मुराद होता है उसे कहते हैं मर्जे। उसे क्या कहते हैं? जिसकी तरफ जमीर लौटती है ना, जमीर का माना होता है ना वो, तो वो से जो मुराद है, कौन वो होता है मर्जे। वो क्या होता है? और ये आम तौर पे मर्जे पहले अरबी की इबारत में पहले आता है, बाद में जमीर आती है, वो पीछे को फिर लौटती है। ऐसा नहीं कि जमीर के बाद आगे आता है, वो पीछे होता है, लेकिन कहीं कहीं आगे आ जाता है। जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो है ना हुवल्लाहु, ये हुआ जमीर है, ये इस अपने से बाद वाले इसमें जलालत की तरफ लौट रही है। हालांकि जमीर का वैसे कानून उमूमी ये है कि जमीर पीछे लौटती, पीछे को लफ्ज होता है हुआ वो, तो वो से मुराद पीछे कुछ होना चाहिए था, लेकिन इससे पीछे तो लफ्ज कुल ही है और कुछ है ही नहीं। शुरू सूरत यहाँ से हो रही है कुल, और कुल से इससे मुराद कुल नहीं है, हुआ से मुराद अल्लाह है। वो कौन? अल्लाह, वो अल्लाह एक है। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये भी आएगा कि ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आम इस्तेमाल ये है कि जमीर से पहले कोई लफ्ज आते हैं जिनकी तरफ जमीर लौटती है, और जिसकी तरफ लौटती है उसे बोलते हैं मर्जे। क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अब ये मिसालें देखें आप, अल वालादु नासारा, अल वालादु इसम है ना, ये मुब्तदा बनेगा। क्या बनेगा? आगे है नासारा फेल। इन्होंने कहा फेल के बाद अगर तो कोई इसमें जाहिर आ जाए तो वो फाइल बनेगा, नासारा के बाद कोई है नहीं ना, लिहाजा नहीं है तो फिर इसके अंदर से जमीर निकालेंगे, और फिर जमीर मर्जे के मुताबिक होगी, वाहिद, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मुन्नस होने में। अब देखें नासारा के अंदर से जो हमने जमीर निकालनी है ना, वो अल वलद के मुताबिक होनी चाहिए। जमीर ने लौटना है पीछे अल वलद की तरफ, पीछे अल वलद है ना उसकी तरफ, वो जमीर है यहाँ पर हुआ। क्या है?
और वो पीछे वलद के मुताबिक है कि नहीं? अल वलद वाहिद है कि तस्निया या जमा? वाहिद। मुज़क्कर है कि मुअन्नस? तो हमने इसके अंदर से हुआ निकालनी है, वो भी वाहिद है। और दूसरी मिसाल देखें, अल वालादानी नासारा। अब फेल वाहिद नहीं आना, मर्जे के मुताबिक आना है। पीछे मर्जे है, लफ्ज है अल वालादानी, और आगे हम अगर फेल ले सिर्फ नासारा तो गलत हो जाएगा। फेल वाहिद ले नासारा, उसके अंदर से निकलेगी हुआ, और लौटना है पीछे वाला दानी की तरफ, तो वाला दानी तस्नी है और हुआ वाहिद है, जबकि ज़मीर तो मर्जे के मुताबिक होती है। इसलिए यहां पर लफ्ज है अल वाला दानी नासारा। नासारा नहीं है, नासा ये भी तस्नी है। इसमें पता ज़मीर कौन सी है? हुमा नहीं है, ये अलिफ, ये जो अलिफ खड़ा है ये ज़मीर है। ये जो अलिफ खड़ा है ना, नहीं ये फेल वो इसम में आता है। ये फेल का तस्निया है ना, वो इसम के तस्निया के आखिर में अलिफ और नून मकसूर आता है, जो फेल का होगा। और ये भी इसकी भी आगे तफसील है। ये फेल माजी में यही आएगा अलिफ, मुजारे में आ जाता नून, यदरिबानी। ये बात समझ आई है? यहाँ फेल कौन है? फेल कौन है? नासारा। अल वाला दानी तो इसम है ना, फेल कौन है? फेल के बाद कोई इसम है नहीं है। अब इसके अंदर से फाइल हम निकालेंगे ज़मीर, और वो है अलिफ जो लिखा हुआ है साथ, नासारा। ये अलिफ ऐसे ही है जैसे हुमा, ये अलिफ ऐसे ही है जैसे हुमा, तस्निया की ज़मीर। ये तस्निया की ज़मीर ही है अलिफ। हाँ जी, माना देखे ना, अल वाला दानी दो बच्चे, नासारा उन दोनों ने मदद की। नासारा होता तो माना होता उस एक ने मदद की, पीछे दो है। अब गलत हो जाता है ना, देखे तर्जमा ये बनता, अगर होता ना नासारा, नासारा ना होता, यूं इबारत होती अल वाला दानी नासारा, तो तर्जमा क्या बनता? दो बच्चे उस एक ने मदद की। तो ये जुमला गलत सा है, दो बच्चे उस एक ने मदद की। इसलिए अल वाला दानी नासारा अमन है, दो बच्चे उन दोनों ने मदद की। नासारा भी तस्नी है, माना होगा दो, दोनों ने। कारी सब समझ आ रही है? तीसरी मिसाल क्या है? अल औलादू नासारू। अल फेल है नासारू, इसके बाद कोई इसमें जाहिर है, लिहाजा फाइल इसके अंदर से निकालना, और वो वाव है। ये वाव जमा की है ज़मीर, ये ऐसे जैसे हम होती है ना, हुआ हुमा हम, वैसे ही हम वाव हम की तरह है। अब तर्जमा क्या होगा? औलाद ज्यादा बच्चे, नासारू उन सब ने मदद की। नासारू उन, जमा वाला तर्जमा करना ना, उन सब ने मदद। अगर यहाँ पे होता नासारा फिर तर्जमा गलत बन जाता। पीछे है ज्यादा बच्चे, आगे होता नासारा, माना होना था ज्यादा बच्चे उस एक ने मदद की। ये जो फिर भी गलत, क्योंकि पीछे जमा है। ज्यादा बच्चे उन दो ने मदद की, ये भी सही नहीं। अब सही है, ज्यादा बच्चे उन सब ने मदद की, जितने भी हैं। कायदा नंबर 5, फाइल या नायब फाइल मुअन्नस लफ्जी हो या इसमें जमा हो या जमा मुकस्सर हो, तो फेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। ये जुमले 3 वो आए हैं जो आपके पिछले शब्दों में से हैं। अब आपका पता चलता है फाइल या नायब फाइल मुअन्नस लफ्जी याद है क्या होता? मुज़क्कर ना हो। एक होता था मुअन्नस हकीकी और एक है लफ्ज़ी। हकीकी वो है जिसके मुकाबला में नार जानदार होता है, जैसे इमरातुन के मुकाबला में राजुलुन, नाकतुन के मुकाबला में जामालुन, बाकारातुन के मुकाबला में गाय, इसके मुकाबले में बैल। लेकिन मुअन्नस लफ्ज़ी वो होता है जिसके मुकाबला में नार नहीं होता जानदार, जैसे जुल्मतुन अंधेरा, इसके मुकाबला में कोई जानदार तो नहीं है। रोशनी कोई नार जानदार तो नहीं है ना, कोई कह दे कि रोशनी इसके मुकाबले में, रोशनी खुद मुअन्नस लग रही है। इसलिए मुअन्नस लफ्ज़ी अगर फाइल हो ना, मुअन्नस लफ्ज़ी समझ आ गया। दूसरी चीज इसमें जमा, ये याद है क्या था?
बताएं। तो नहीं है, जमा कमाना दे जैसे जो जमा तो ना हो लेकिन जमा वाला, मिसालें क्या आई थी भला? रातुन, कौमुन। तीसरी चीज, जब फाइल जमा मुकस्सर हो, ये भी तो अभी हमने दोहराया, फाइल से जमा बनाते हुए वाहिद की बिना टूट जाए, तो इन सूरतों में फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुन्नस भी ला सकते हैं। अब मिसालें देख लें। ताला शमसुन, ताला फेल, पहला जुज फेल है ना, तो जुमला फेल ही है। ताला फेल, शमसुन है फाइल। अब जरा देखें कि शमसुन है क्या चीज? लफ्जी, मुन्नस लफ्जी। किबला हमने पढ़ा था कि शमसुन मुन्नस सिमाई भी है और ये मुन्नस लफ्जी भी है, मुन्नस है ना। और इसके मुकाबला में कोई नार है? ये ना कहिएगा कि सूरज के मुकाबला में चांद है, वो कोई नार तो नहीं है ना, जानदार तो नहीं है चांद। समझ आ रही है ना? ये मुन्नस है, इसके मुकाबला में मुज़क्कर नहीं है, लिहाजा शम्सुन मुन्नस लफ्जी है। कायदा ये है कि जब फाइल मुन्नस लफ्जी हो तो फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुन्नस भी ला सकते हैं। ताला मुज़क्कर है और ताला अत मुन्नस है। आप ताला शमसुन भी पढ़ सकते हैं, ताला अत शमसुन भी। बात समझ आइए, इसको दो तरह पढ़ सकते हैं। दूसरी मिसाल, नासरा कौमुन, नासरा फेल, फाइल कौन है? कौमुन क्या चीज है भला? इसमें जमा। कायदा हमने ये पढ़ा कि जब फाइल इसमें जमा हो तो फेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं, और नासरा कौमुन भी ठीक है, और नासा रात मुन्नस आता है। नासा रात फेल की मुन्नस कैसे आती है? ये है ना दाराबाद, तो मुन्नस आती है दाराबाद, ऐसे दारा नासा रात, फाताहत, कारुमत, हासिबत, दाखलत। समझ रहे? तो दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। तीसरी मिसाल, जा रिजालुन, जा फेल, फाइल कौन है? क्या चीज है ये? जमा। राजुलन की क्या है ये? जमा मुकस्सर है ना, तो इसमें फेल को दोनों तरह ला सकते हैं। जा रिजालुन भी ठीक है, और मुन्नस कैसे लाएंगे? जा का मुन्नस ऐसे ही जैसे दाराबाद, जाअत राजुल रिजालुन, जा रिजालुन का माना है बहुत सारे मर्द आए, जाअत रिजालुन का माना भी यही है, बहुत सारे मर्द। तरकीब तीनों की एक ही है, फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया, फेल फाइल जुमला फेलिया खबरिया। जहां फेल रिजालुन इसका फेल अपने। कायदा नंबर 6, मफऊल उमूमन, उमूमन समझते हैं? आमतौर पे, आमतौर पे फेल और फाइल के बाद आता है। जो मफऊल होता है ना, आमतौर पे वो फेल और फाइल के, जैसे आकाला ज़ैदुन खुब्ज़न, जैद ने रोटी को खाया। आकाला फेल, आकाला का माना खाने वाला होता है, आकाला फेल, ज़ैदुन फाइल, फाइल मरफू होता है ना, मरफू है, और खुब्ज़न मफऊल। ये आपने याद रखना है कि मफऊल मंसूब होता है, ये एक निशानी याद कर लें। फाइल और नायब फाइल मरफू होते हैं और मफऊल मंसूब होता है। मफऊल मफूल होता है जिस पर काम होता है। देखे ना, यहाँ इस मिसाल में काम क्या है? खाना। आकाला जो फेल होता है वो काम होता है ना, काम कौन सा है? खाने वाला। जो काम करता है वो फाइल होता है, वो कौन है? जैद ने खाया, ये फाइल है। जिस पर काम हो रहा होता है वो मफूल होता है। जैद ने खाने वाला काम किस पे किया? दही बल्लों पे या रोटी पे? रोटी पे किया, तो ये मफूल है। बात समझ आई है? आकाला फेल, ज़ैदुन इसका, और खुब्ज़न मफऊल, फेल अपने फाइल और मफऊल से मिलकर जुमला, बोल जुमला। देखिए, पहले फेल है, फिर फाइल है, फिर मफूल है। यही हमने पढ़ा कि मफूल आमतौर पे फेल और फाइल के बाद आता है, कभी इनसे पहले भी आ जाता है, कभी फाइल से पहले मफूल आ जाता है, कभी फेल से पहले भी आ जाता है। जैसे मिसाल देखें, खुब्ज़न आकाला ज़ैदुन, खुब्ज़न मफूल है, मफूल मंसूब होता है, पहले आ गया, दोनों से पहले आ गया। इसकी तरकीब पता कैसे करनी है?
खुबज़न मफऊल मुकद्दम, क्या कहना है? मुकद्दम समझ रहे ना, पहले जो खुबज़न मफऊल, आकाला ज़ैदुन फेल अपने फाइल और मफऊल मुकद्दम से मिलकर जुमला, जुमले का नाम तो बोले। लेकिन फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आता। ये जो अकाला के बाद ज़ैद होना है, ये अकाला से पहले नहीं आ सकता। मफऊल ज़ैद से पहले भी आ सकते हैं, यूं भी हो सकती है मिसाल, अकाला खुबज़न ज़ैदुन, ऐसे भी हो सकता है। मफऊल फेल से पहले भी आ जाता है, फाइल से पहले भी आ जाता है, दोनों से पहले भी आ जाता है, लेकिन फाइल अपने फेल से पहले, ये बात है। नंबर 7, फाइल और नायब फाइल कभी मुदाफ या मौसूफ भी होते हैं। फाइल और नायब फाइल कभी ऐसा होता है, आगे मुदाफ होते हैं, मुदाफ इलैह से मिलके फाइल बनता है। कभी फाइल मौसूफ होता है, आगे सिफत आती है, उससे मिलके फिर फाइल बनता है। ये दोनों सबक हमने पढ़े हुए हैं। अब आपका हिसाब है यहाँ पे, दाराबा वाला दो ज़ैदिन, दाराबा तरकीब करें आप, ये मुदाफ इलैह है ना। वाला तो देखो फाइल था, फाइल होता है मरफू, वाला तो मरफू है, लेकिन ये पहले होगा आगे मुदाफ, इसलिए वाला जो पे तनवीन नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मुदाफ पर अलिफ लाम और तनवीन है, याद है कि नहीं? मुदाफ पर अलिफ लाम और तनवीन है। वाला दू ज़ैदिन, तर्जुमा क्या होगा? ज़ैद के बच्चे ने मारा। हाँ, मुदाफ इलैह में से पहले मुदाफ इलैह क्या करते हैं, बीच में का के की आता है। ज़ैद के लड़के ने मारा, मारने वाला काम भले से किया ना लड़के ने, तो जो काम करता है वो फाइल होता है। ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर दारा व फेल का फाइल, फिर अपने फाइल से मिलकर जुमला। एक और मिसाल देखें, नासारा मुरक्कब तौसीफ़ी वाली, नासारा राजुलुन, नासारा क्या है? राजुलुन है इसका फाइल, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फाइल की सिफत आगे आ जाती है, फिर वो सिफत से मिलके तो फाइल बनेगा। अगर हम इसको पहले फाइल कह देंगे ना, तो फिर ये बेचारा कहाँ जाएगा। फाइल दो नहीं होते, फाइल हमेशा एक होता है, मफूल ज्यादा हो सकते हैं। मसलन ज़ैद ने अमर बकर खालिद 4-5 बच्चों को मारा है, तो मफूल तो 4-5 हो सकते हैं, फाइल नहीं 4-5 होते। यानी ऐसा अगर आपके इसके में एक सवाल है, लेकिन अभी वो बात बढ़ जाएगी। फिलहाल ये है कि राजुल मौसूफ क्या है, और ये इसकी ये मुरक्कब तौसीफ़ी होकर नासारा फेल का फाइल, अब बनेगा फाइल। ये फेल, अब फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला। हाँ समझ आइए। मौसूफ सिफत वाली भी बात दोहराई लें, चलो टाइम तो बना ही है। सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है, जब मुफरद हो तो कितनी चीजों में, याद है ना, 10 चीजों में सिफत अपने, वाहिद तस्निया जमा। देखें मौसूफ वाहिद है, तस्निया जमा है। राजुल क्या है, तो सिफत भी क्या है, ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, तो सिफत भी क्या है, सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है। ये मारफा है कि नकरा, राजुल मारफा के नकरा, मारफा के साथ किसमें दुहराएंगे तो पता चलना क्या है, दुहरा लें बुला दें। ये है मारफा की कोई भी किस्म नहीं, ना ये नाम, ना ज़मीर, ना इशारा, ना मसूल, ना मुरब्बिल नाम, ना मुरब्बिल निदा, ना मुरब्बिल इजाफत। जब सातों में से कोई भी नहीं तो नकरा है। ये मारफा की सातों में से कोई किस्म होता तो मारफा नहीं, तो जब मौसूफ नकरा है तो सिफत भी, और जब मौसूफ और क्या रहेगा, मुज़क्कर है तो सिफत भी। राजुल और मुज़क्कर है ना, इसके आखिर में तनीस की कोई अलामत है, अलामतें याद है, सुना दें। गोल था। आज ना एक मैंने मुरक्कब तौसीफ़ी वाली 5वें साल वालों से एक तरकीब पूछी, और फिर मैंने आपको उनका वादा दिया कि उनको पता चल जाए ना, आपको नहीं पता चल रहा। जिससे मैंने पूछी थी वो फंस गया था, उसको नहीं समझ आ रही।
थी वो मुरकबे तो सीखी, लेकिन वो भी समझ नहीं रहा था कैसे है। तो ये दोनों सेम सेम देख के एक ही पहचान है। वो प्रैक्टिस कम होती है, उसमें पीरियड टाइम होता है, टाइम भी नहीं होता, कुछ बच्चे थोड़े से अनगहली करते हैं। वो प्रैक्टिस हो ना, मिसालें बार बार देखेंगे तो फिर जो बात तकरार के साथ अदा की जाए वो फिर करार पकड़ लेती है, वो याद रह जाती है।